स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फॉर निफ्टी। तो ये 12 अक्टूबर के वीकली एक्सपायरी के लिए ओपन इंटरेस्ट, करंट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में जो बने हुए हैं उसका डेटा है। करेंटली निफ्टी 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा हुआ है, जहां पर हमें दिखता है कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से डबल है, जो कि है 51 लैक्स, एंड जबकि पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 22 लैक्स। तो डबल से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो प्रेशर तो निफ्टी पर है, और बट अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो ओपन इंटरेस्ट, बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो हमें दिखता है कॉल साइड में, वो है 19,900 पर, और वो रहेगा 53 लैक्स। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है 19,600 पर, जहाँ पर कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि है 76 लैक्स अगेंस्ट 38 लैक्स ऑफ कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट। और उससे नीचे अगर हम देखें 19,500 पर, 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट का ओपन इंटरेस्ट है 72 लैक्स का अगेंस्ट 21 लाख ऑफ कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट। तो इस हफ्ते के लिए एटलीस्ट थर्सडे तक के लिए तो निफ्टी की पोजीशन अभी रेंज बाउंड दिख रही है, 700 से 600 500 के बीच में। और अगर 19,600 से ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 19,900। अब जो भी ग्लोबल सिचुएशन बन रही है वो थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, लेकिन जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो डेटा के बेस पर कर रहे हैं कि करेंटली डेटा हमसे क्या कह रहा है। अब वो डेटा चेंज होगा, मार्केट ओपन होगी तो उसके अगेंस्ट में हमें फिर से अपना व्यू चेंज करना होगा। जैसे जैसे डेटा बदलता है उसी के अकॉर्डिंग हम अभी अगर मंथली एक्सपायरी के लिए देखें कि पुट 19,500 के पुट पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 53 लैक्स का। और अगर कॉल साइड में देखें तो 20,000 की कॉल स्ट्राइक पर, 20,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है अगेंस्ट 10 लाख ऑफ पुट साइड ओपन इंटरेस्ट। तो मंथली व्यू में हमें समझ में आता है 19,500 से 20,000 के बीच में निफ्टी को रहना चाहिए। और अगर जो भी डेटा चेंज होगा अकॉर्डिंगली हमें अपना व्यू भी चेंज करना होगा। तो ये था हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस। हम स्टार्ट करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑन निफ्टी चार्ट। अभी हमने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है निफ्टी पर, और यहाँ पर हमें विजिबल है कि निफ्टी ने 50 EMA के नीचे एक कैंडल बनाई, बट उस कैंडल से हम ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा लाइक 50 EMA से नीचे कैंडल है तो हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन जो कैंडल बनी है वो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक हैमर है। हैमर अगर कहीं पर भी नीचे हमें मिलता है किसी सपोर्ट के आसपास तो वो ट्रेंड चेंज का सिग्नल हमें देता है। और फिर इसने नेक्स्ट डे गैप अप, फिर नेक्स्ट डे गैप अप। तो कोई भी कुछ भी समझने के लिए हमें स्पेस नहीं दिया अभी तक इस चार्ट ने कि कोई एक कैंडल हमारी बन पाए। हम अभी तक उसी व्यू पर रुके हुए हैं जो हमारा लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था कि जब तक ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें कोई पोजीशन नहीं लेंगे, और जब तक ये इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसे डाउन ट्रेंड में भी नहीं मानेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये एक कैंडल इससे नीचे बनी तो सही, बट यहाँ पर हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही क्योंकि कैंडल से नीचे एक कैंडल बनी बट वो ट्रेंड चेंजिंग सिग्नल दे रही थी। तो यहाँ पर मैं कभी भी पुट लेने की या फिर कॉल सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मेरा क्लियर व्यू नहीं हो पा रहा था डेली टाइम फ्रेम पर।
इससे आगे चलने के लिए हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइंस भी देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड हम समझ सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो हमें हायर हाईज ही दिख रहे हैं, और अगर हम इस लो से ऊपर का लो है, फिर इस हाई से ऊपर ही हाई है, और अगर ये लो बनता है तो इसे काइंड ऑफ सेम इसी पोजीशन में हमारा सेकंड लो बनने को रेडी है अगर ये लो बनता है तो। और अगर इससे नीचे जाता है तो ये एक डाउन ट्रेंड में मूव करेगा ये चार्ट। और अगर मैं ट्रेंड लाइन इसके ड्रॉ करूं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस कि हमने पहले क्या ट्रेंड था हमारा जो निफ्टी फॉलो कर रहा था, और इसको इस तरह से समझें कि ट्रेंड लाइन से हम थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का सबसे पहले डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव ही है, और अगर यहाँ पर आएगा तो एक सपोर्ट ले सकता है। दूसरी ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करूँगा वो है ये। इसे मैं जब यहाँ से निफ्टी ने ऊपर की तरफ गया था तो हम लोगों ने एक ब्रेकआउट की तरह कंसीडर किया था, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। एक सेकंड में इसे रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो जब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था निफ्टी ने, तो हमने इसे पॉजिटिव ब्रेकआउट की तरह लिया था, और उसके बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिया भी। फिर इसके बाद में फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फिर से एक अच्छा मूव किया। अब निफ्टी फिर से वहीं पर है जहां पर ये दो बार सपोर्ट ले चुका है। तो अब यहां से ये फिर से सपोर्ट लेता है या फिर उसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हम उसका वेट करेंगे। अभी निफ्टी इससे नीचे आया बट फिर से वही, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं, एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल इसने बनाई और वहां से ऊपर की तरफ गया। ये रियल सपोर्ट है या फिर ये यहाँ से ब्रेकडाउन दे सकता है, वो हम डिसाइड, हमारा डिसीजन इसी बात पर रहेगा कि ये इस कैंडल से नीचे एक अच्छी रेड कैंडल बना दे जो कि इसे ब्रेक करती हुई जाए किसी दिन, या फिर कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल इससे ऊपर ब्रेक करते हुए बना दे। तो हम डिसाइड करेंगे कि ठीक है, ये कोई एक व्यू हमारा निकल करके आ रहा है। अब हम मूव करते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पर। लास्ट वीक जब हमने देखा था तो आर्ली टाइम फ्रेम पर ये अपने 50 EMA से रिजेक्शन ले रहा था यहाँ पर। अभी इसने अपने 50 EMA, 20 EMA, 200 EMA सभी को ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ, और ये चला गया। लेकिन ये जोन जो है हमें दिख रहा है निफ्टी का, ये जोन बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अगर निफ्टी इस नीचे आता है तो एक गैप डाउन के साथ में आता है, और फिर एक एक डायरेक्शन में भी नहीं रहता। नेक्स्ट डे फिर एक गैप अप के साथ में ओपनिंग होती है, और फिर वहीं पर रहता है, कोई मूवमेंट नहीं, और नेक्स्ट डे फिर से गैप अप। तो कंफ्यूजिंग की सिचुएशन हमारी कंफ्यूजन की बनी हुई है अभी तक। जब तक निफ्टी इस रेंज में है हम लोग वेट करेंगे। जब निफ्टी कोई अच्छी कैंडल इस तरह से देगा या फिर इस तरह से देगा, तब हमें, और ये रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, तब हम डिसीजन ले पाएंगे कि निफ्टी किस तरफ मूव करने वाला है। और अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पर देखें जिससे कि हमारा डिसीजन थोड़ा इजी हो पाए, तो हम मूव करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट में हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि हमारा
50 EMA की लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जो कि सिंपल ही है। RSI 50 से ऊपर है। अगर इस जगह से यहाँ से मान लेते हैं निफ्टी आता है और सपोर्ट लेता है इस एरिया से और यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एटलीस्ट 19,750 तक जाए। और अगर 19,750 का ब्रेकआउट कर देता है किसी अच्छी कैंडल से, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये आवरली एंड डेली टाइम फ्रेम दोनों पर ट्रेंड चेंज होगा ऊपर की तरफ, जो कि एक पॉजिटिव साइन होगा निफ्टी के लिए। तो आज का हमारा निफ्टी का एनालिसिस इतना ही होगा। अभी निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में ही है। और आज हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट लीडर हैं, लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन अपने लाइक डाउन ट्रेंड में चल रही हैं, तो उन्हें हम कहाँ पर किस सपोर्ट पर बाय करने का ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों को बाय करने के मौके बहुत कम मिल पाते हैं। थोड़े जो जब मार्केट में टाइम खराब चल रहा हो, तब हमें ऐसी कंपनियों को ढूंढना चाहिए जिससे कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सके। वो हम डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।